Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajjad Al-Rashid and today we are going to discuss reactions of carboxylic acid. इससे पहले प्रिपरेशन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। तो बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अगर जनरल फार्मूला मैं देखूँ RC≡OH, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक जनरल सा फार्मूला है। तो इसमें तीन तरह के रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तीन तरह के रिएक्शंस होंगे। एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इसकी क्लेवेज होगी, ठीक है जी। दूसरा जो है, अगर एक ये रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का, जो है ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड है ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। और तीसरा जो रिएक्शन है वो पूरा कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ये वाला, ये इन्वॉल्व होगा और रिएक्ट करेगा डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है जी। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म देख लेते हैं जी, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, ठीक है जी। तो इसमें हमने जहन में रखना है कि आपके पास ये जो है ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या होगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले जाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से एक जनरल सा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। होगा क्या कि ये जो हाईली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहला जो रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। रिएक्शन विद बेस, ठीक है जी। बेस के साथ हमने रिएक्शन करवाना है। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, ठीक है जी। एक बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन जो है वो अगले कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। तो ये जो आपके पास ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये अट्रैक्ट करेगा इसको, सोडियम को, ठीक है जी। तो आपके पास बनेगा क्या, CH3C≡O नेगेटिव और साथ सोडियम पॉजिटिव, यानी सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और साथ आपके वाटर रिलीज होगा, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा कि जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है तो आपके पास एक सॉल्ट और साथ वाटर बनता है। ये तो हम 10वीं मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो सिंपल आपने याद रखना है, एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और साथ वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है जी, इससे आगे है जी दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, याद रखिएगा हम कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें इन्वॉल्व है वो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, तो हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं CH3C≡OH प्लस 2Na, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 लगा, होगा क्या यहाँ पे कि सोडियम सॉल्ट उसी तरह बन जाएगा आपके पास, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है जी। तो इसके बाद जो रिएक्शन अगला है जी वो है जी रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है जी। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये बड़ा मशहूर एक टेस्ट भी है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सैंपल में आपने प्रेजेंस का पता लगाना हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम ये यूज़ करते हैं, टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लेते हैं CH3C≡OH, ठीक है जी। इसके साथ आप रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट का Na2CO3 का। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बनेगा क्या, आपने याद रखना है कि बनेगा क्या, CH3C≡O, एक तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होगी तो हमें पता चल जाएगा जी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हो गया कार्बोनेट के साथ। अगर आपने बाइकार्बोनेट के साथ प्रिपेयर करना है तो सिंपल सारा रिएक्शन सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि ये कार्बोनेट की जगह पे आप बाइकार्बोनेट ले लेंगे। क्या होगा जी, NaHCO3, सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा बाइकार्बोनेट के साथ। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या नहीं बन रही, तो आप क्या कीजिएगा कि माचिस की तीली जला के उसके ऊपर कीजिएगा। तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जलने नहीं देती किसी चीज़ को, तो वो जलने नहीं देगी। ठीक है, वो मतलब तीली जो है वो बुझ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।